हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 11 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एक्सरसाइज 11.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और आज करेंगे 15th तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन रखा है 11th में। देखो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते इसको तो क्या मिलेगा 2x और यहां से 2y साथ के साथ dy बाई डी एक्स इक्वल 0, रेडियस है 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है। 2 से भी डिवाइड कर दो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो ये जो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 आया है, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये तो हो गया, काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं 12th। जो 12th है उसमें क्या कह रहे हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r यूनिट्स। उन सर्कल का आपको पहले इक्वेशन लिखना है जिनके रेडियस r हो, फिर उनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो सर्कल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को a, b लेट कर लूं, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, उसको मैंने b लेट किया, होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस को मैं r लेट कर लेता हूं। ओके, अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b है, r को एज्यूम मत कर लेना। ठीक है, क्योंकि r तो रेडियस है और रेडियस अगर बढ़ेगी तो सर्कल की शेप ही चेंज हो जाएगी, लेकिन सेंटर अगर चेंज हो रहे हैं तो उससे सर्कल की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और रेडियस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये शेप ही चेंज कर देगा अगर कम या ज्यादा कर दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है ये। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लो आप, तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी, b का 0 हो गया, लेकिन y को करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, उसको मैं y1 लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पे y1 क्या है, dy बाई डी एक्स। ओके, इक्वल रेडियस कांस्टेंट 0। ठीक है, अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, क्या बचा, x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू y1 इक्वल 0। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब एक बार डिफरेंशिएट और करो तो यहां पे क्या आएगा, x का 1 इसका 0, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है यहां पे, है ना, तो मैंने y माइनस बी को एज इट इज लिखा और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, उसको मैं y2 लिख लेता हूं। ठीक है, प्लस रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, अब इसको y1 को एज इट इज लिखा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0, y का आएगा dy बाई डी एक्स, जिसको मैं y1 लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक y1 है, एक इंटू में और आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। अब यहां से y माइनस बी पूरे का पूरा फाइंड कर लो, इसमें पुट कर देंगे, है ना, x माइनस ए भी चाहिए हमको तो वो यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं y माइनस बी फाइंड कर लेता हूं। y माइनस बी क्या आएगा, ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट और लास्ट टर्म इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इन दोनों से और ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये 1 भी पॉजिटिव हो गया और y1 स्क्वायर भी पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट में था ये अपॉन में आ जाएगा y2, मतलब मेरे को y माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई है, -1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये वैल्यू तो मेरे को मिल गई y माइनस बी की, लेकिन x माइनस ए और चाहिए क्योंकि यहाँ पे y माइनस बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है y माइनस बी की वैल्यू में, लेकिन x माइनस ए का क्या करें, तो x माइनस ए फाइंड कर लो ना इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है वहां से x माइनस ए इजीली आपको मिल जाएगा। क्या आएगा, x माइनस ए फाइंड करोगे तो x माइनस ए इक्वल नेगेटिव टाइम ऑफ y1 इंटू y माइनस बी, नेगेटिव y1 टाइम ऑफ y माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो y माइनस बी है उसकी वैल्यू तो आपके पास है, तो ये वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये भी फ्री हो जाएगा b से। x माइनस ए इक्वल माइनस y1 इंटू y माइनस बी की वैल्यू क्या है, थर्ड इक्वेशन से ये है ना,
माइनस की है, एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और क्या बचा, ये कंप्लीट y1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। यहाँ पे y1 y2 पता है ना, y1 एक बार डिफरेंशिएट की हुई टर्म है, मतलब dy बाई dx को रिप्रेजेंट कर रही है, और y2 d2y बाई dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब x माइनस ए भी आ गया मेरे पास, ये मान लो इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू आपको मिली है, y माइनस बी इक्वेशन 3 में और x माइनस ए इक्वेशन 4 में, तो 3 और 4 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो x माइनस ए होल स्क्वायर है, तो x माइनस ए की वैल्यू यही तो है ना, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसका होल स्क्वायर करते हैं, किसका, y1, अरे सॉरी ये y2 है, यहाँ पे y माइनस बी की वैल्यू में y2 है ये नीचे, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर जो भी था उसका होल स्क्वायर क्या था वो देखते हैं, 1 प्लस y1 स्क्वायर और नीचे y2, 1 प्लस y1 स्क्वायर और नीचे था y2, और इसका भी करना है होल स्क्वायर, ठीक है। हट जा रहे, आगे देखो, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। y माइनस बी यही तो है नेगेटिव वाला, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और ये बचेगा बस, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस 1 प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर, प्लस 1 प्लस y1 होल स्क्वायर में था क्या, 1 प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन y2, 1 प्लस y1 होल स्क्वायर अपॉन y2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यही था ना। हाँ यहाँ पे देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो मैंने y माइनस बी पुट किया है, और इक्वल आर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करना है और इक्वल करना है आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इनको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे y2 स्क्वायर एलसीएम आ रहा है दोनों में, है ना, तो मैं y2 होल स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, y2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस y1 होल स्क्वायर कॉमन है दोनों में, है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो क्या बचा y1 स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस y1 स्क्वायर बचा, और ये y2 स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर y2 स्क्वायर। अब ये सेम टर्म है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, यानी यहां पे तो हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर होल क्यूब, तो y1 को लिख दिया मैंने dy बाई dx, और अंदर y1 का स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और कंप्लीट की एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, और इधर आर स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर, y2 क्या है d2y बाई dx स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया यही 12th का आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13, इसमें 2 पार्ट है। 13th में क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ो पहले, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ एक्स। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं पहले ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो शेप सर्कल की मेरे को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। देखो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, और इस तरीके से कि जो सर्कल है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है, ये जो सेंटर है ना ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये होगा एक्स एक्सिस, और जो ओरिजिन है उससे टच होके जा रहा है ना,
इस टाइप से, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया और ये जो सेंटर है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है। यानी इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जितनी डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस, और वाई तो इस पे 0 है, तो मैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लेता हूं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा फिर a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेंटर a,0 है तो ये तो रेडियस भी होगी a, रेडियस क्या होगी, a होगी ना। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x माइनस h होल स्क्वायर। यहां पे h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट लेते थे 11th क्लास में, तो वो मेरे जुबान पे आ गया। यहां पे सेंटर क्या है, a,0, तो क्या बनेगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का 0 होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या है यहाँ पे a, तो मैंने लिखा a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लो तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर, y माइनस 0y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 2x से हो गया। अब x से डिवाइड कर दो तो इधर कांस्टेंट बचा रह जाएगा ना, x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ओनली x, और यहां पे क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन x, और इधर ओनली 2a, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो क्या आएगा, जो x स्क्वायर था, सॉरी x स्क्वायर, हाँ लेकिन x से डिवाइड कर दिया ना, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा 1, x का क्या 1, ठीक है। एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा ना, मैंने x से डिवाइड किया है, बचा क्या था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xa, हाँ ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो तो क्या मिलेगा 1, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर आएगा x, और y स्क्वायर का करोगे तो 2y, लेकिन y के साथ dy बाई dx भी आएगा, फिर माइनस, और अब रिवर्स ऑर्डर में, मतलब y स्क्वायर को एज इट इज लिखो और x का हो गया 1, ठीक है, इक्वल इस 2a का हो गया 0, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, एलसीएम क्या रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर, जब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको चाहिए था। 13th का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको बोल रखा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a,0 एंड -a,0। ये कह रहा है कि उस सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होंगे, ठीक है, बाउंड्री पे हैं। तो अगर मैं उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k लेट कर लो तो इक्वेशन क्या मिलेगा, और रेडियस को r लेट करूं तो मेरे को इक्वेशन मिलेगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर, ओके। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब ये जो सर्कल है ना, ये माइनस, पहले कौन सा पॉइंट है a,0, ठीक है, a,0 से भी पास हो रहा है और -a,0 से भी पास हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, सिंस सर्कल फर्स्ट पासिंग थ्रू a,0, अगर ये a,0 से पास हो रहा है तो x की जगह a और y की जगह b पुट कर दो, y की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह a पुट करने पे a माइनस h होल स्क्वायर, a माइनस h होल स्क्वायर प्लस y की जगह 0 पुट करो तो माइनस के बचा माइनस के स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर। इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट था ये -a,0 से पास हो रहा है क्योंकि ये तो है सर्कल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस सर्कल फर्स्ट ऑल्सो पासिंग थ्रू -a,0, ओके। इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो ये पॉइंट भी सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के बदले -a और y के बदले 0 पुट करेंगे तो -a माइनस h होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया
ए प्लस एच होल स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा ना, तो ये बन गया ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई के बदले 0 पुट करो तो माइनस के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों को सोल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब यहां पे आर एच एस इक्वल है ना, तो एल एच एस पोर्शन को इक्वल कर लो, मतलब ए माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एक टर्म और मिलेगी माइनस 2AH, और यहां पे मिलेगी प्लस 2AH। ठीक है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव 4AH, उधर 0 हो गया। ठीक है, तो H क्या आया, 0 आ गया। H की वैल्यू 0 आ गई है। ओके, अब इस H की वैल्यू को सेकंड या थर्ड में पुट कर लो तो R मिल जाएगा एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट K की फॉर्म में। ठीक है, तो इस वैल्यू को किस में पुट करें, ये मान लो फोर्थ है, फिफ्थ में, थर्ड में पुट कर लो। पुटिंग H इक्वल थर्ड में कर लो या सेकंड में कर लो, H इक्वल 0 इन इक्वेशन सेकंड, सेम आएगा। ठीक है, तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, H को 0 पुट करो, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो मेरे को आर स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो आपको वैल्यू मिल रही है, आर की वैल्यू जो मिली अभी मैंने फाइंड की थी, आर की वैल्यू क्या थी, ये ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, के की फॉर्म में आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ओके, एच की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू आपको मिल गई है, और के को के रहने दो क्योंकि अभी तक हम इक्वेशन ही सोल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं किया है। ठीक है, हमने दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए थे जिसमें से एक तो मेरे को पता लग गया 0 है, तो एक ही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा के, तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा इसको, कब, जब मैं आर की वैल्यू और एच की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं। ओके, तो आर की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में आया था मेरे पास, और एच की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में, तो फर्स्ट में पुट करनी है, तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इन इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन है इनको सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको h की जगह 0 पुट करना है, h की जगह 0, h की वैल्यू 0 है ना। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। एक बार देख लो, इक्वल क्या था, आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की फिफ्थ इक्वेशन से वैल्यू आ रही है, वो पुट कर दो। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, यहां पे ध्यान देना, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ए तो सर्कल पे कोऑर्डिनेट है जो कि फिक्स है। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे ये फिक्स पॉइंट दे रखा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं माना जाएगा इसको। तो यहां पे क्या करोगे आप, अब इसको एक्सपेंड कर लो ताकि के स्क्वायर कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2KY इक्वल ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। अब के स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब एक के वाली टर्म तो बची रहेगी ना, तो इसको ट्रांसफर कर दो, अलग कर दो और y से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2KY, तो मैंने लिखा प्लस 2K और y का क्या किया, अपॉन में भेज दिया इधर। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लो, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर आएगा, मैंने नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, इसको ऊपर ले जाके एज इट इज लिखना है, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो करेंगे तो क्या आएगा, इसका 2x, इसका 2y और dy बाई dx, और इसका 0 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई dx इक्वल 0। 2k क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका हो गया 0। अब वाई स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर दो, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy बाई dx
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। dy बाई डी एक्स यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो और क्या बचा, ओनली 2xy बचा। 2xy प्लस dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2y स्क्वायर पॉजिटिव है, 2y स्क्वायर पॉजिटिव और आगे माइनस था तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे माइनस था ना तो साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। 2xy प्लस dy बाई डी एक्स, अब इनको सोल्व करो, वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1, नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 0। ये आपको मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14th। नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है इसने, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये टच कर रहे हैं सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट क्या लूं मैं, सपोज -a,0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट माइनस है और x एक्सिस पे जो y आएगा वो 0 आएगा और यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,a। तो इसका जो सेंटर आएगा वो आपको मिल गया अब -a,a, ठीक है। और इसकी रेडियस a होगी, नेगेटिव a मत कर देना, रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए, रेडियस मिल गए, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस a, तो इसको प्लस a कर देगा, होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर a होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लो ताकि एक a स्क्वायर मिलेगा, दो मिलेंगे ना यहाँ से, तो एक तो कैंसिल होगा कम से कम, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ya इक्वल a स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस 2ya इक्वल कुछ नहीं, बस 0 बचा था। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, एक बार करना है, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट में आपको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहा है वो a मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, ठीक है। माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब देखो अगर आप इसको यहां से a फाइंड करोगे तो भी सेपरेट नहीं होगा, x इनके साथ है, x और y के साथ है, a कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां से a बचेगा फिर, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से a फाइंड कर लेना और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, देखो डिफरेंशिएट करते पहले 2x 2y dy बाई डी एक्स प्लस इसका हो गया 0 और ये बन गया 2a और ये बन गया 2a dy बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, कॉमन आ रहा है ना, खत्म करो 2 को, और dy बाई डी एक्स को मैं y1 लिख लेता हूं, ओके। तो ये बच गया x प्लस वाई y1 प्लस a माइनस a y1 इक्वल 0, ठीक है। अब a वाली टर्म को ट्रांसफर कर दो और वहां से a कॉमन ले लेना, इधर क्या बचा, x प्लस वाई y1, तो यहां पे लिखा मैंने x प्लस वाई y1 और ये ट्रांसफर होके आएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैंने a भी कॉमन ले लिया, यानी y1 और -1 हो जाएगा, a कॉमन लेने के बाद y1 -1, तो मैंने a कॉमन लिया और लिखा y1 -1। अब यहां से a फाइंड कर लो, तो a क्या आ गया, x प्लस वाई y1 अपॉन y1 -1। अब इस a की वैल्यू के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, देखो x प्लस a होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म, तो मैंने लिखा x प्लस a होल स्क्वायर, a क्या है ये लिखो पहले, x प्लस वाई y1 अपॉन y1 -1, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर, यही था ना,
y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो y माइनस ए यानी x प्लस y1 अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस y1 अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करो इन दोनों में। एलसीएम क्या रहा है, y1 माइनस 1, y1 माइनस 1 एलसीएम, ऊपर क्या आएगा x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x y1 माइनस x और प्लस ऊपर वाली टर्म एज इट इज x प्लस y y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये था प्लस, अच्छा नीचे भी तो स्क्वायर है ना, दोनों के स्क्वायर था ये, प्लस यहां पे एलसीएम, यहां पे भी y1 माइनस 1 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आया y y1 माइनस y और माइनस आगे है तो साइन चेंज माइनस x और ये माइनस आगे है तो ये भी माइनस हो जाएगा y y1 होल स्क्वायर और नीचे भी होल स्क्वायर इक्वल ऊपर x प्लस y y1 होल स्क्वायर और नीचे y1 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो अपॉन y1 माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इनको कैंसिल भी कर दो, माइनस x प्लस x और y y1 माइनस y y1, क्या बचा x y1 प्लस y y1 होल स्क्वायर। मैं यहां से y1 कॉमन ले लेता हूं, y1 कॉमन लूंगा तो वो अपने स्क्वायर के साथ आएगा, उसका भी तो होल स्क्वायर है ना। अब अंदर से मैंने y1 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस y, x प्लस y, y1 तो कॉमन आ गया, होल स्क्वायर भी है, प्लस प्लस यहां पे माइनस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर और दोनों टर्म नेगेटिव आ रही हैं, उसका होल स्क्वायर तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म ही क्रिएट करेगा ना, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर बनेगा ये x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा और जो माइनस कॉमन लिया था उसकी वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, इक्वल x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर, इनका जो डिनोमिनेटर था सेम था LHS RHS का, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, तो मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, x प्लस वाई होल स्क्वायर और क्या बचा y1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया ना, y1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1, तो मैंने लिखा 1 प्लस y1 स्क्वायर। और RHS में क्या था, RHS में था x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर, x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर। ओके, अब y1 क्या था dy बाई डी एक्स, वो लिख दो, आपको आंसर मिल चुका है x प्लस वाई होल स्क्वायर और इसको लिखा मैंने 1 प्लस y1 स्क्वायर, मतलब dy बाई डी एक्स, y1 क्या था ये और इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं y1 स्क्वायर था ये, इधर x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15th में देखो क्या कह रहे हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। ओके, तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ये कोई एक सर्कल है इस टाइप से, ठीक है, और एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं एक बार फिर से देख लो, टच द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, हाँ ओरिजिन पे टच कर रही है, तो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं पहले, ये एक्स एक्सिस है, जहां पे टच कर रहा है वहां पे ओरिजिन है, मतलब वाई ऐसे कुछ होगा तो, ठीक है, और एक्स वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये टेंजेंट होगी और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सेंटर से पास हो रहा है, तो यहां पे कहीं सेंटर होगा इसका। ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट भी मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, ये सेंटर, अगर ये डिस्टेंस में a लेट करूं तो ये हो गया 0, a, तो इसकी रेडियस भी मेरे को मिल गई, a मिल गई। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर a होल स्क्वायर इक्वल रेडियस स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, यानी x स्क्वायर प्लस
एक्सपेंड करो इसको, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2ay। अब 2a को इधर ही रखो, y से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल 2a, क्योंकि यहाँ पे a की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना होगा ताकि a एलिमिनेट हो जाए, तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, y से सेपरेट डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, या फिर यहीं पे u अपॉन वी अप्लाई कर लेना, एक ही बात है। यहाँ पे एक y बचा रहेगा, इधर 2a। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर सॉरी इसमें क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, y को मैंने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस अब की बार एक्स स्क्वायर को एज इट इज और y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx, ये आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और प्लस y का क्या आएगा, dy बाई dx, और इधर क्या 0। अब y स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये बन गया 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 इंटू वाई स्क्वायर 0, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। 2xy ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव, कब, जब डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले लिया उसके बाद ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।